परसों तक 8 मार्च तक एक नाथ शिंदे हुंकार भर रहे थे कि हमारी जिम्मेदारी है, 2100 का वादा किया था, 2100 रुपए देंगे। ये 8 मार्च का स्टेटमेंट है एक नाथ शिंदे का। ये तो अजीत पवार ने एग्जिस्टिंग पैसे पर भी कैंची चला दी। कहां तो पैसा बढ़ाया जाना चाहिए था, 10,000 करोड़ पर सीधे कैंची। देखिए, 10,000 करोड़ पर कैंची चलाई तो उसका मतलब नहीं है कि हम हमारे लाडकी बहनों को किस्त नहीं देंगे। पिछले 10 महीनों से हमने उनको 1,500 रुपया दिया है और आने वाले महीनों में भी देंगे। सिर्फ अभी जो फिस्कल बैलेंस मेंटेन करना है और आने वाले जुलाई में और दिसंबर में जो सप्लीमेंट्री बजट है उसमें हम प्रोविजन करके उनको आने वाले दिनों में भी 2,100 रुपया जो हर महीना है वो देंगे। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि हमने कहा 2,100 और माँ विकास आघाड़ी ने कहा तभी कि हम 3,000 रुपया देंगे। लेकिन लाडकी बहनों ने फिर भी हमारे पे विश्वास किया क्योंकि हम काम करने वाले सरकार और है। आपने तो उसी विश्वास पर कैंची चला दी कृष्णा हेगड़े। बिल्कुल नहीं। देखिए, लेक लाडकी का योजना है, महिलाओं को फ्री एसटी ट्रैवल का सुविधा है, ऐसे बहुत सारे हमने योजनाएं शुरू की है। सीनियर सिटीजन के लिए योजना है, तो सभी किसानों के लिए योजना है, सभी योजना हमारे शुरू है। जो नहीं भी बड़े कहा योजना किसानों के लिए योजनाएं कृष्णा हेगड़े, 15,000 करने का वादा था, 12,000 है, उस पर कोई अनाउंसमेंट बजट में नहीं हुआ। देखिए, सरकार आने के बाद की ये पहली बजट है, अजीत दादा की बजट है। और अजीत दादा ने जो प्रोविजन ये बार का जो बजट है 7,20,000 करोड़ रुपए का सबसे ऐतिहासिक सबसे बड़ा बजट है महाराष्ट्र के इतिहास में अभी तक का। और जो हमने ऊर्जा है, उद्योग है, कृषि है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, सभी के लिए हमने प्रोविजन किया है। और हम ये नहीं कह रहे कि हम हमारे लाडकी बहनों को 2,100 नहीं देंगे, लेकिन आने वाले दिनों में इसका भी प्रोविजन करके हम उनको नहीं, ये कह रहे हैं अजीत पवार खुले तौर पर यही कह रहे हैं कृष्णा। अजीत पवार कह रहे हैं मुझे एक भी बयान दिखा दीजिए जिसमें मैंने लाडली बहनों को 2100 रुपए देने का वादा किया हो। मैंने कई रैलियां की लेकिन किसी रैली में नहीं कहा हम 2100 रुपए देंगे। ये अजीत पवार अजीत दादा हमारे डिप्टी सीएम भी है, वित्त मंत्री भी है और ये हमारे गठबंधन के सीनियर लीडर भी है। उन्होंने नहीं कहा होगा, लेकिन हमारे जो जाहिरनामा है, हमारे मैनिफेस्टो में लिखा है और वो मैनिफेस्टो हम ऑनर करने वाले हैं। नहीं तो 64,000 करना था भाई आपके संकल्प पत्र में कृष्णा हेगड़े। की प्रोमिसेस में पहला प्रॉमिस है लाड़की बहन योजना 2,100 रुपए मंथली फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर वुमेन, 25,200 रुपए पर साल पहला की प्रॉमिस है। ये आप उसे ही भूल गए? नहीं, हम कहाँ भूले हैं। 1,500 रुपए तो 10 महीने से दे ही रहे ना, आने वाले दिनों में देंगे उनको 2,100 रुपया। अरे भाई वादा 2,100 रुपए का था कृष्णा हेगड़े। नहीं, ऐसा नहीं है कि पहले महीने में ही दे देंगे 2,100 रुपया। हमने कहा हम दे देंगे, हम जरूर दे देंगे। और हम कटिबद्ध है, हमारी सरकार कटिबद्ध है कि हम दे देंगे उनको 2,100 रुपया और बिल्कुल देंगे। और जो स्कीम्स दूसरे, देखिए, जो सप्लीमेंट्री बजट जुलाई में पास होगा या दिसंबर में पास होगा, ये दोनों जो बजट है इसके बीच में हम उनको दे देंगे। अब अजीत पवार तो कह रहे हैं भाई जब हमारे राज्य की आर्थिक सेहत बढ़िया होगी तब सोचेंगे, कोई समय सीमा नहीं है। देखिए, आपके वित्त मंत्री कह रहे हैं जब सेहत अच्छी होगी तब देंगे। नहीं, महाराष्ट्र की इकोनॉमी जो है बहुत सारे राज्यों से बहुत बड़ी है और यहाँ पर जो हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी हो, उसे जो हमारे पॉलिसी हो, इसमें जैसे अभी ये बार डेवोस हमारे देवेंद्र फडणवीस जी गए थे, लगभग 3,50,000 करोड़ रुपए का उन्होंने इन्वेस्टमेंट लेके आए। तो इसी तरह महाराष्ट्र का इकोनॉमी और दूसरे राज्य की इकोनॉमी हम ये नहीं कर सकते। और जो हम 2 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ महाराष्ट्र दौड़ रही है, तो उसके हिसाब से हम वी कैन अफोर्ड दिस। ये महाराष्ट्र तो सक्षम है। अजीत पवार फिर एक झूठी पिक्चर बना रहे हैं क्या कृष्णा हेगड़े? बिल्कुल नहीं। देखिए, वो एक मैच्योर लीडर है, उनको भी महाराष्ट्र का जो फाइनेंशियल स्वास्थ्य है उसका ख्याल रखना पड़ता है। उन्होंने कोई हैपहैज़र्ड डिसीजन नहीं लिया है, उन्होंने महाराष्ट्र के हित में ही डिसीजन लिया है। और महाराष्ट्र के हित में जब हम डिसीजन लेते हैं तो कह रहे हैं कि कोई फाइनेंशियल क्रंच नहीं है, आप कह रहे हैं महाराष्ट्र की इकोनॉमी बढ़िया पोजीशन में, सिचुएशन में है। अजीत पवार कह रहे हैं जब हम बेहतर वित्तीय स्थिति में होंगे तब करेंगे, जब लगेगा स्थिति सही और सुरक्षित है। देखिए, अजीत पवार जी ने भी ये नहीं कहा कि हम खराब स्थिति में, उन्होंने कहा जब हम बेहतर स्थिति में हम करेंगे। और मैं भी उनके साथ सहमत रखता हूँ। जब इससे अधिक हमारा ड्राइव होगा और ज्यादा हमारे पास सरप्लस फंड आएंगे, हम बिल्कुल हमारे बहनों को देंगे। हम उनका मान और सम्मान करते हैं और उन्होंने
बाहर आकर हमको मतदान दिया, तो हमारा फर्ज भी बनता है उनको सपोर्ट करने के लिए। आज भी जब हम नहीं, आप तो 1500 काटते रुपया जा रहे हैं उनको, कृष्णा हेगड़े। नहीं, ये आज भी अभी हम आप 1500 डिबेट में रुपया। बैठकर कोई बयान दे दें, लेकिन आप एक जिम्मेदार प्रवक्ता है, मैं जिम्मेदार जवाब की उम्मीद करती हूँ। कहाँ दे रहे हैं, देखिए, काटते जो चले जा रहे हैं। 2 नहीं, करोड़ जो 53 लाख महिलाएं हुआ करती थी बेनिफिशियरी, गलत कह रही हूँ क्या? बिल्कुल 2 करोड़ बिल्कुल आपने जो 53 लाख कहा है बेनिफिशियरी वो थी सही ना? है, लेकिन जो नहीं प्रोविजंस है कृष्णा हेगड़े, उसमें सुनिए ना कि एक सेकंड। नहीं, सुनिए मैं नहीं, आपको आप एक उसका बार सुनिए। जी बोलिए। शुरुआत में जब आपने इलेक्शन से पहले पैसा बांटा तो 2 करोड़ 53 लाख बेनिफिशियरी थी ना? नहीं, तभी 2 करोड़ 36 थी, उसके बाद बढ़कर 2 करोड़ 53 लाख हो गई। हाँ उसके बाद हमने हाँ। जो घटाई वो घटाई जो 65 इयर्स के ऊपर थे, जिसकी जो वर्ष जो सालाना आमदनी 2.5 लाख रुपया था, जिसके पास गाड़ी था, और जो डबल बेनिफिशरीज थे, हम्म। जो ये लाड़की बहन में भी बेनिफिशियरी थे और दूसरे स्कीम में भी बेनिफिशियरी थे, हाँ। ये डुप्लीकेट बेनिफिशरीज को हमने कम कर दिया। तो यानी मुझे चुनाव लगता से है कि पहले डुप्लीकेट बेनिफिशियरी को पैसा भेज दिया, देखिए, बगैर कोई स्क्रूटनी के, कोई बगैर किसी जांच के। देखिए, स्क्रूटनी तो हमने किया, प्रोविजंस और कंडीशंस भी हमने रखे, लेकिन कोई लोग लूप होल्स निकालते हैं और उसमें आ जाते हैं, तो उसको छाट कर, उसको स्क्रूटनाइज कर कर उनको निकालना जरूरी है, वो मतलब हमने चुनाव किया के है। बाद निकालना जरूरी है, चुनाव से पहले देना जरूरी है। देखिए, ऐसा कुछ नहीं था कि उनको नहीं देना था या देना था। जब हमारे नजर में आई, हमने स्क्रूटनाइज किया और वो जो आंकड़ा है वो हमने कम कर दिया। तो वो जो पैसा गया है नॉन, क्या कहेंगे इसे, जिनके पास पात्रता नहीं थी कृष्णा हेगड़े, उनको पैसा भेज दिया महाराष्ट्र सरकार ने, तो उनसे वापस लिया जाएगा? देखिए, उसके बारे में सरकार निर्णय लेगी, क्या कर सकते हैं क्या नहीं। अभी डायरेक्ट बैंक टू बैंक ट्रांसफर है, तो हम देखेंगे कि उसका ऊपर क्या प्रोविजंस है। मतलब वापस भी लिया जा सकता है? नहीं, मुझे देखिए, उसके ऊपर मैं अभी कुछ कमिट नहीं कर सकता, ये कैबिनेट डिसीजन है, मैं कैबिनेट का भाग नहीं हूँ। ये कैबिनेट डिसीजन है, लेकिन ये तो तय है कृष्णा, आप भी मान रहे हैं कि अपात्र लोगों के अकाउंट में पैसा पहुंच गया। देखिए, अगर किसी के अकाउंट में गलती से पहुंच गया है, हमने जो गलती है वो दुरुस्त कर ली है। हमने दूसरे कर्नाटक या हिमाचल प्रदेश या फिर तेलंगाना जैसे ये स्कीम बंद नहीं कर दी है। हमारा स्कीम लागू है, 10 महीने से हमने हर महीना उनको पैसा दिया, एक भी इंस्टॉलमेंट हमारी सरकार ने डिफॉल्ट नहीं की, और आने वाले दिनों में भी कोई डिफॉल्ट हमसे नहीं होगा। तो 1500 से 2100 का वादा, इसको डिफॉल्ट नहीं मानते कृष्णा हेगड़े? चुनाव में जीते, बिल्कुल सत्ता नहीं। में आए, आप थोड़ा सा देखिए, असहज भी इसमें हो रहे हैं कृष्णा हेगड़े, थोड़ा सा नहीं, आप इसमें कुछ परेशान भी हो रहे हैं। सवाल थोड़े मुश्किल है, जानती हूँ, जानती हूँ बिल्कुल मैं। परेशान नहीं होना। भाई चुनाव से पहले आपने कहा जीते सत्ता में आए सीधे 2100 रुपए मिलेंगे, अब आप कह रहे हैं घोषणा पत्र तो 5 साल के लिए बनता है। नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि घोषणा पत्र 5 साल के लिए बनता, अदिति बिल्कुल तटकरे बनता कह है, रही है। लेकिन जब हम देंगे, जब प्रोविजन होगा, सप्लीमेंट्री बजट आएगा, उसमें हम प्रोविजन करेंगे। अभी 36,000 करोड़ जो हमने प्रोविजन किया वो सबसे बड़ा आउटले है। उद्योग से कोई बड़ा, समय सीमा है एग्रीकल्चर क्या? से बड़ा, ऊर्जा से बड़ा, सभी से बड़ा आउटले हमने लाड़की बहनों को दिया। उससे ज्यादा हम क्या कर सकते हैं? जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है हमने उन्हीं को दिया है। हाँ, और इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं? अच्छा, समय सीमा बता सकते हैं क्या कृष्णा हेगड़े? देखिए, समय सीमा जो है हमारे वित्त मंत्री अजीत दादा पवार बता सकते हैं, क्योंकि फाइनेंस डिपार्टमेंट वो संभालते हैं। अब फिर इस तरह से तो सारी डिबेट्स बंद हो जाएंगी कृष्णा हेगड़े। वित्त मंत्री अगर अजीत पवार खुद आकर बयान देने लगे।